व्हाट्सअप गाइज, होप यू आर गुड। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा ये यूट्यूब चैनल पे। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर का जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो डेली बेसिस में सॉल्व करूँगा इजी ट्रिक के साथ। तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो जून 2019 का जो नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड का, मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कोई टेबल बिलो, तो एक टेबल है उसमें ग्रेड दिए हुए हैं ए बी सी डी, एंड जो फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन है 0.1, 0.4, 0.3, 0.2 रेस्पेक्टिवली ए बी सी डी का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। तो हम हमेशा जानते हैं ऑप्शन है यहाँ पर क्या, ए पर 2, बी 4, सी 8, डी 10 है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सब जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है, अगर जो क्लास का पॉपुलेशन है वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा, वो एक होल नंबर ही होगा, हमेशा होल नंबर, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो कभी फ्रैक्शन ही नहीं हो सकता है। होल जो टोटल पॉपुलेशन है एक होल नंबर होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेड ए का फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन 0.1 दिया हुआ है। वो 0.1 मतलब क्या है, 1/10, 1/10। अगर मैं जो टोटल पॉपुलेशन है उसको अगर दिया हुआ है लिस्ट पॉपुलेशन, तो अगर ऑप्शन ए को कंसिडर करूँगा, यहाँ मैं ऑप्शन वाइज सॉल्व करूँगा, ऑप्शन को चेक करके। अगर ऑप्शन ए को मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन 2 है। अगर तो यहाँ पर क्या निकालूंगा, ए का पॉपुलेशन कितना है, अगर ए का फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन क्लास का 0.1 है, अगर टोटल पॉपुलेशन 2 हुआ तो ए ग्रेड का पॉपुलेशन कितना होगा, 2 × 1/10। इसका मतलब 0.1 फ्रैक्शन मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन का 0.1 फ्रैक्शन, तो 2 × 1/10 कितना हुआ, 1/5। ए ग्रेड का पॉपुलेशन कितना हुआ ना, 1/5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कभी भी एक पॉपुलेशन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। जो नंबर है पॉपुलेशन का हमेशा एक होल नंबर होगा। तो अगर ऑप्शन बी चेक करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन बी अगर चेक करूँगा तो क्या होगा, ए का पॉपुलेशन ना 4 × 1/10, जो कि एक फ्रैक्शन ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी अगर चेक करूँगा तो ए ग्रेड का पॉपुलेशन कितना होगा ना, 8 × 1/10, 8/10 आया, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर ऑप्शन डी यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा तो कितना होगा, ए का पॉपुलेशन 10 × 1/10 होगा, 10 × 1/10 मतलब कितना हुआ, 1। तो यहाँ पर एक होल नंबर आया, तो ए का पॉपुलेशन कितना, 1। बी का कितना आएगा ना, 10 × 4/10, जो कि एक होल नंबर। पॉपुलेशन कितना हुआ, जब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द क्लास 10 हो रहा है तभी ए का पॉपुलेशन कितना, 1 हो रहा है, बी का 4। वैसे हम सी का फ्रैक्शन 0.3 है, तो सी का पॉपुलेशन 3 निकल के आएगा, डी का पॉपुलेशन 2 निकल के आएगा। तो ये जो चारों पॉपुलेशन ए बी सी और डी ग्रेड का निकल रहा है सब होल नंबर में है। तो लिस्ट पॉपुलेशन क्या होगा ना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो कि होल पॉपुलेशन 10 ही होगा। और जो भी ऑप्शन में ले रहा हूँ सब में फ्रैक्शन आ रहा है, टोटल पॉपुलेशन माने इंडिविजुअल पॉपुलेशन सब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन डी पॉसिबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रनर स्टार्टिंग टुगेदर रन ऑन ए सर्कुलर पाथ टेकिंग 6 and 8 minutes रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट 1 राउंड। तो क्या है, एक सर्कल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट अस कंसिडर ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ए निकला, फिर वहाँ पहुँचने के लिए कितना 6 मिनट वो ले रहा है, और बी कितना 8 मिनट्स ले रहा है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिनट्स लेटर डू दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्टार्ट लाइन। तो यहाँ पर वो कितने समय के बाद यहाँ पर वो मीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो अगर पहले मैं ए का बात कंसिडर करूँगा, फास्ट रनर जो 6 मिनट लेता है उसको मैं अगर ए कंसिडर करूँगा और दूसरा को बी, तो ए क्या करेगा, यहाँ पर पहले राउंड आएगा, यहाँ पर ऐसे 6 मिनट के बाद, फिर 12 मिनट के बाद यहाँ आएगा,
फिर 18 मिनट के बाद यहाँ आकर पहुँचेगा स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर 24 मिनट के बाद यहाँ आकर पाएगा, फोर्थ राउंड मारने के बाद यहाँ 24 मिनट लेगा, 24 मिनट लेगा और स्टार्टिंग पॉइंट में कौन होगा, पहला जो रनर है जो कि ए है। और बी क्या करेगा, बी पहला राउंड में 8 मिनट में यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में, सेकेंड 16 मिनट में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में, और 8 मिनट के बाद मतलब 24 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट में होगा। तो अगर हम 24 मिनट लेंगे तो दोनों जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले जाएंगे, 6 और 8 का एलसीएम ले जाएंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 6 8 का एलसीएम क्या है 24। तो इसी टाइप के क्वेश्चन का हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स वुमेन, मदर्स, ह्यूमन बींग्स। तो हम जानते हैं अगर वेन डायग्राम पूछ रहा है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो मदर्स हैं वो सब वोमेन हैं, तो मदर्स से बड़ा क्या होगा, वोमेन होगा, और सब मदर्स वोमेन के अंडर में आ जाएंगे। तो मदर्स को यहाँ लिखा, एम लिखा, उसके बाद क्या वोमेन। तो यहाँ से ये वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि सब मदर्स वोमेन है, सब जो माताएं हैं वो महिलाएं हैं। तो ह्यूमन बींग्स, तो ऑल वोमेन्स आर ह्यूमन बींग्स, तो इसको ऐसे लिखूंगा, तो मेन वोमेन और इसको एच लिख दूंगा ह्यूमन बींग्स को। तो वेन डायग्राम कैसे आएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हम जो वेन डायग्राम का सवाल है रीजनिंग बेस, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9 नंबर्स x1 x2 x3 डॉट डॉट x9 तक आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा है, ऐसे x9 तक है। देयर एवरेज एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑल द फर्स्ट 8 नंबर्स। तो x1, तो हम यहाँ से क्या पता चला, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x9 तक का एवरेज एम है, मतलब क्या, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x9 बाई 9 इक्वल टू एम, ये लिख सकते हैं पहले लाइन से जो गिवन है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, देयर एवरेज एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑल द फर्स्ट 8 नंबर। तो जो एम है वो जो पहले का 8 नंबर है, मतलब x1 से लेकर x8 तक, उससे एम ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर हम पहले ऑप्शन के बेसिस में उसको चेक करेंगे, पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में एवरेज ऑफ x1 x2 अप टू xn एंड एम ग्रेटर देन एम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से थ्रू भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि एवरेज ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ x1 x2 n क्या एम है, तो एम और एम का एवरेज कितना होगा, एम ही होगा। x1 से x9 तक का एवरेज क्या है, तो ये कैसे हुआ, अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा एवरेज ऑफ 2 और 4 अगर लिखूँगा, 2 4 का एवरेज कितना है, 2 + 4 6/2, तो 3 हुआ। तो एवरेज यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा एवरेज ऑफ 2 4 3 कितना होगा, 2 4 3 कितना होगा 2 + 4 6 + 3 9/3 3। तो एवरेज ऑफ 2 4 जितना हो रहा है, एवरेज ऑफ 2 4 एंड उसका जो एवरेज अगर मैं ले रहा हूँ तो वही भी एवरेज सेम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करके ये जान सकता हूँ कि एवरेज ऑफ x1 x2 अप टू x9 एंड एम कितना होगा, वही एम ही होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो ऑप्शन ए बी डी में ग्रेटर देन लेस देन दिया है, जो कि आंसर सही नहीं है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रूव करूँगा यही पार्ट को, तो यहाँ पर मैं कैसे प्रूव करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, कंसिडर करूँगा कि एवरेज ऑफ x2 x3 डॉट डॉट x9 इक्वल टू, लेट्स कंसिडर n, तो कितना होगा x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x9 बाय 8 है, क्योंकि ये 8 नंबर है, 8 नंबर है, तो इक्वल टू n। तो x2 प्लस x3 अप टू xn क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आके 8 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 8n हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर अब दिया हुआ है एवरेज ऑफ x2 डॉट डॉट xn, तो कितना हुआ एवरेज ऑफ x2 अप टू xn कितना हुआ 8n हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8n। तो जो दूसरा m का रिलेशन दिया है तो m का जगह हम क्या लिख सकते हैं x2 प्लस x3 प्लस xn इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं कि 9m माइनस x1, क्योंकि x1 से लेकर xn तक का एवरेज m था। तो x1 प्लस x2 प्लस प्लस डॉट 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 xn इक्वल टू 9m हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ x1 नहीं है तो x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 9m माइनस x1। तो यहाँ पर अगर एक मैं बात देखूँ तो 8n इक्वल टू कितना हुआ 8n इक्वल टू 9m माइनस xn हुआ। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 9m माइनस x1 9m माइनस x1 बाय 8 9m माइनस x1 बाई 8n इक्वल टू 9m माइनस x1। तो n इक्वल टू 9m माइनस x1 बाई 8। तो यहाँ पर क्या होगा 9m को हम लिख सकते हैं 8m प्लस m, अगर मैं लिख सकता हूँ तो 8m प्लस m माइनस x1 बाई 8। तो कितना हुआ बाई 8 इक्वल टू तो m प्लस m माइनस x1 बाई 8 m माइनस x1 बाई 8। तो n इक्वल टू क्या निकल के आया मेरा n इक्वल टू m प्लस m माइनस x1 बाई 8। तो ये बात हम जानते हैं कि जो m है जो एवरेज है वो x1 से बड़ा है, m ग्रेटर देन x1 है। तो m माइनस x1 बाई 8 एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। तो ये एक पॉजिटिव अगर निकल के आया तो हम यहाँ से n ग्रेटर देन m लिख सकते हैं, क्योंकि m से कोई और चीज़ पॉजिटिव चीज़ ऐड होने से n होता है। तो n ग्रेटर देन m। तो हम ऑप्शन सी देखिए, जो ऑप्शन सी का जो ऑप्शन था वो राइट आंसर हो रहा है। कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ x2 अप टू xn जो कि n है वो ग्रेटर देन m है, जो कि हम निकाले। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 balls 3 each of colors red green blue and yellow color put in a box and mixed. If 3 balls are picked at random without replacement the probability of that 3 balls are of same color. तो 12 balls हैं तो 12 बॉल हैं, उसमें से रेड का 3 है तो आर 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 3 कलर है, रेड 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 3 बॉल है, और ग्रीन का ग्रीन 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 3 बॉल, येलो 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 3 बॉल, और एक ब्लू का है तो ब्लू ब्लू ब्लू। तो इससे 12 बॉल है, रेड 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 ग्रीन 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 येलो 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 एंड ब्लू ब्लू ब्लू। तो अगर यहाँ पर एक मैं बात देखूँ, अगर मैं यहाँ पर 12 बॉल में से पहले 3 बॉल अगर चूज करूँ तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। द नंबर ऑफ, अगर मैं लिखूँ द नंबर ऑफ वेज, जो वेज है उसको प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स। 3 बॉल्स कितने से, 3 बॉल हमें निकालना होगा 12 बॉल से। तो अगर कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा 12c3 इक्वल टू 12c3 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है 12 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यह निकल के कितना आ जाएगा 12, अगर ये गया तो 220 निकल के आएगा, ये 220 निकल के आएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे द नंबर ऑफ वेज ऑब्टेनिंग 3 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। अगर 3 बॉल सेम कलर का है तो कितना हमारे पास चॉइस है, एक होगा रेड 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 ग्रीन 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 येलो 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 ब्लू ब्लू। तो 4 चॉइस है। 12 बॉल में से अगर हम तीनों सेम कलर का अगर निकालेंगे बस कितना वेज है कि 4 वेज हैं। तो हम अगर यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट द 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, कितने में से कि 220 में से, तो क्या 4 बाई 220 इक्वल टू कितना निकल जाएगा ना 1/55। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बाद में अगर हम जो प्रोबेबिलिटी को एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जो कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Precious stone break into 4 pieces having weights in the proportion 1:2:3:4. The value of such a stone is proportional to the square of its weight. What is the perfect loss in the value incurred due to breaking? तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, precious stone breaks in pieces having weights. The value of such stone is proportional. तो वैल्यू कितना है, वैल्यू दिया है प्रोपोर्शनल इक्वल टू वेट स्क्वायर. तो वैल्यू वेट का स्क्वायर को प्रोपोर्शनल करता है. तो अगर ये टूटता नहीं तो ये जो अगर स्टोन पहले से इनिशियल स्टेज में कितना टोटल उसका वेट था ना, 1+2+3+4 कितना हुआ, 3×3=10. तो वैल्यू कितना होगा टूटने से पहले 10 का स्क्वायर मतलब 100 होगा. टूटने के बाद इंडिविजुअल V1 कितना होगा, जो पहला पार्ट है जो कि रेशियो 1 में है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 स्क्वायर, क्योंकि वेट का स्क्वायर है तो 1. तो V2 कितना होगा, V2 होगा 2 का स्क्वायर 4. V3 कितना होगा जो कि रेशियो 3 में है तो 3 का स्क्वायर कितना 9. V4 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16. तो टूटने के बाद कितना हुआ टोटल V1+V2+V3+V4 तो कितना हुआ 1+4+9+16 तो कितना 5 14 16 30. तो 30 हुआ. तो कितना लॉस है, व्हाट इज द परसेंट लॉस. तो परसेंट लॉस कितना होगा ना, 100 था तो 30 लॉस हो गया तो 30% कितना लॉस बोल रहा है तो 70% आंसर होगा, क्योंकि 70 वेट्स में अगर हम देखेंगे तो 70 पार्ट लॉस हुए तो परसेंटेज लॉस 70 ही होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड बाय एक्सक्लूडिंग द 4 आइडेंटिकल. ये तो यहाँ चारों तरफ 10-10 का स्क्वायर का कॉर्नर्स में हम पीस पेपर कर देंगे जो कि अलग कर देंगे. उसके बाद जो डायग्राम है उसका कैपेसिटी बोल रहा है तो कितना होगा यहाँ पर, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ पहले से हमको 40 दिया था, ये 40 दिया था, ये 40 दिया था. तो यहाँ पर ये कॉर्नर से 10, ये कॉर्नर से 10 गया तो कितना हुआ 20 होगा. 40 - 10 - 10 तो 20. उससे ब्रेड कितना होगा 40 था पहले से, 10 माइनस हो गया तो वही 20 रहेगा. हाइट कितना होगा, बॉक्स का हाइट जितना, जो पीस पेपर हम जो अलग कर रहे हैं उसका हाइट जितना है ये टोटल बॉक्स का हाइट भी उतना ही होगा तो 10 होगा. तो कैपेसिटी कितना है जो कि वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो LBH कितना होगा, LBH तो 20 × 20 × 10 तो कितना होगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब. तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट. तो ऐसे 4 नंबर दिया हुआ है, लार्जेस्ट हमको बताना है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है. तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, तो क्या करेंगे, सबका पावर पहले से हम सॉल्व कर, पावर को हमको सेम करना पड़ेगा. तो 2⁻50 50 जो पावर है सबका 50 40 30 और 20 उसका हम ले जाएंगे HCF ले जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो HCF कितना होगा 50 40 30 20 का तो 10 होगा. 10 होगा तो सबका पावर हम 10 रखेंगे. तो 10 रखेंगे, 2⁻50 को अगर पावर में 10 रखूँगा तो क्या लिख पाऊँगा 2⁻5 × 10 तो उसको हम लिख पाऊँगा क्या 32⁻10. 3⁻40 को लिख पाऊँगा क्या 3⁻4 मतलब 81⁻10. वैसे 4⁻30 मतलब 4⁻3 तो 64⁻10. 5⁻20 को क्या लिख पाऊँगा ना 25⁻10. तो यहाँ पर पावर सेम है तो जो बेस जिसका सेम होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा. तो बेस किसका सबसे ज़्यादा है 81 मतलब 3⁻40 तो 3⁻40 सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा. तो हम आज 8 क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस ईयर जून का था. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो यहाँ पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.